नमस्कार सो मेरा नाम है प्रत्युष और ये आप देख रहे हैं 2026 मारुति सुजुकी सेलेरियो का VXI वाला वेरिएंट। सबसे हाईएस्ट सेलिंग ओवरऑल लाइनअप में यही वाला आपको वेरिएंट मिलेगा। और मारुति के कार्स में आपने देखा ही होगा VXI वेरिएंट ही ज़्यादातर बिकता है। ये इसका पेट्रोल में मैनुअल वाला है। प्राइस की बात करें 6.14 लैक्स ऑन रोड गुवाहाटी की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपना शहर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बढ़िया सा ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। और थोड़ा इस वेरिएंट के बारे में भी बात करेंगे कि VXI वेरिएंट होते हुए भी और इतने प्राइस पॉइंट पे भी कोई भी आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम ही नहीं मिलता है। एटलीस्ट 2 दिन तो दिया जा सकता था, वो भी यहाँ पे ओमिट किया गया। सो उन चीज़ों पे ज़रूर बात करेंगे। और गुवाहाटी में आपको कोई भी मारुति का प्रोडक्ट देखना है, आप बीमॉल ऑटो एजेंसी आधा बरी आ सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। सो यहाँ सारे फीचर्स देख ले। सो ओवरऑल फ्रंट का लुक फ्रेंड्स एक्चुअली ठीक ठाक ही लग रहा है। बीच वाला ग्रिल में थोड़ा आपको ऐसे क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगा और ज़्यादातर पार्ट तो ऐसे मैट ब्लैक प्लास्टिक में दिया गया। हेडलैम्प्स की बात करें सो हेलोजन यहाँ पे सेटअप थ्रो वगैरह इज डिसेंट, बट आप थोड़ा अपग्रेड करवा सकते हैं। हेलोजन में इंडिकेटर्स दिया गया। कोई भी आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलता, वो आप एक्सरी में लगवा सकते हैं। ग्राउंड ग्रिल्स इज डिसेंट और बॉनेट यहाँ पे सिंपल सोबर टाइप प्रेजेंट। और इंजन की बात करें सो ये है इसका 1 लीटर का K10C इंजन। 3 सिलेंडर इंजन है, बट रिफाइनमेंट इज ओवरऑल डिसेंट। कोई भी आपको इंसुलेशन नहीं मिलता, अंडर बॉडी कवरिंग भी नहीं दिया गया। पावर की बात करें 69 PS ऑफ पावर और 91 न्यूटन मीटर्स के टॉर्क निकाल देता है। सो ठीक ठाक आपको पावर मिल जाएगा सेगमेंट और ओवरऑल वेट को देखते हुए। लो एंड और मिड रेंज का काफ़ी एक्चुअली स्ट्रॉन्ग दिया गया और माइलेज भी अच्छा निकाल देता है। मैनुअल और AGS दोनों का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसका जो एग्जैक्ट माइलेज है आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो ओवरऑल साइड का लुक साइड से भी ठीक ठाक ही लग रहा है। कोई भी आपको बॉडी साइड क्लैडिंग नहीं मिलता। और टायर्स की बात करें सो स्टील व्हील्स अलॉन्ग विद सिल्वर व्हील कैप्स। फ्रंट पे डिस्क, रियर में ड्रम। प्रोफाइल है 165/70R 14। सो ठीक ठाक प्रोफाइल है 165 और थोड़ा ज़्यादा देने से अच्छा लगता है, बट उससे माइलेज इसका थोड़ा कम हो जाता है। फेंडर पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर इसका मिल जाएगा। आउटसाइड ओवर बीम्स बॉडी कलर्ड ही है। A पिलर बॉडी कलर्ड और B पिलर आपको बॉडी कलर्ड ही दिया गया। ग्लास एरिया इज गुड। कोई भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, सो रिमोट बटन से आपको कार लॉक अनलॉक करना है। सेंट्रल लॉकिंग आपको ज़रूर मिल जाएगा और ऐसे यहाँ पे फ्लैप टाइप डोर हैंडल्स दिया गया। यहाँ पे इसका फ्यूल का प्लेसमेंट, एग्जैक्ट फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ऊपर कोई भी रूफ रेल नहीं आता और ऐसा नॉर्मल एंटीना दिया गया। सो रियर का लुक रियर से भी ठीक ठाक ही लग रहा है। आपको कोई भी यहाँ पे वाइपर डिफोकर नहीं मिलता। इस प्राइस पॉइंट पे एटलीस्ट डिफोकर थोड़ा दिया जा सकता था। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। टेल लैम्प्स की बात करें सो हेलोजन टेल लैम्प्स और इंडिकेटर ब्रेक लाइट सारा चीज़ आपको हेलोजन मिल जाएगा। सेलेरियो की ब्रांडिंग, यहाँ पे सुजुकी का लोगो। चाबी डाल के आप बूट खोल पाएंगे या फिर अंदर लीवर मिलता है उससे भी खुल जाएगा। यहाँ पे भी बूट खोलने के लिए ऐसे आपको फ्लैप टाइप डोर हैंडल सी दिया गया। लोअर ऑन द पोर्शन भी ब्लैक प्लास्टिक अलॉन्ग विथ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। हेलोजन लाइट्स फॉर नंबर प्लेट। कैमरा वगैरह तो आता नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस इज डिसेंट और टोइंग भी नीचे ही प्रेजेंट। और बूट स्पेस की बात करें सो यहाँ पे आपको 292 लीटर का स्पेस मिल जाएगा। सो ठीक ठाक स्पेस है सेगमेंट को देखते हुए। एक लार्ज और एक मीडियम बैग कैरी कर पाएंगे। इन चीज़ को आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं। पार्सल ट्री आपको मिल जाएगा। बूट में कोई भी लाइट नहीं है, बट कवरिंग आपको अच्छे से मिल जाता है और हुक्स भी एक साइड में दिया गया। यहाँ पे जरूर एक्सपोज छोड़ा गया, इसे भी थोड़ा कवरिंग कर देना चाहिए था। यहाँ पे जरूर बिल्कुल से कवरिंग है। लोडिंग लिप आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, सो लगेज उतारने और रखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और इसका एग्जैक्ट स्पेयर व्हील का साइज आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो ओवरऑल रियर डोर का लुक ऐसे आपको ऑल बैक यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा। प्लास्टिक क्वालिटी ओवरऑल एवरेज। ऐसे यहाँ पे सिल्वर डोर हैंडल्स, यहाँ पे ग्रैब रेल, बॉटल रखने के लिए स्पेस, स्पीकर का प्लेसमेंट। स्पीकर तो आपको मिलता नहीं है, बट जाल भी मिल जाएगा, सो थोड़ा आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं स्पीकर। ग्लास एरिया भी यहाँ पे ठीक ठाक ही दिया गया। गाड़ी में चलना होता ना, ज़्यादा इशू नहीं है, अच्छी खासी ओपनिंग। और सीट की बात करें तो ऐसा आपको ब्लैक फैब्रिक सीट मिल जाएगा। दिखने में तो ठीक ठाक ही है, बट अंदर से सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी कम लगा मुझे। और दोनों पैसेंजर्स के लिए फिक्स्ड हेडरेस्ट, तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट और इन चीज़ को आप 60-40 स्प्लिट कर। सो रियर लेगरूम की बात करें सो फ्रंट की सीट मेरे हिसाब से अच्छा है, बेटा 5 फीट एवरेज। सो लेगरूम एक्चुअली मुझे यहाँ पे ठीक ठाक ही मिल रहा है, बट अंडर से सपोर्ट यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट मुझे लगा। सो इस चीज़ पे मारुति को थोड़ा काम करना चाहिए। अगर आपका हाइट कम है फिर आपको शायद कंफर्ट मिल जाए। मैगजीन होल्डर सबको इस साइड में मिल जाएगा। यहाँ पे बीच में कोई भी रियर रिसीवेंस बॉटल होल्डर वो सब तो है ही नहीं। आपको यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल जरूर मिल जाएंगे। सो रियर के पावर विंडोज यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। 4 में अच्छा खासा हम। और यहाँ पे 2 एडल्ट और एक छोटा बच्चा बीच में बैठ जाएगा। ग्लास एरिया इज गुड। फिक्स ग्रैब हैंडल। कोई भी आपको लाइट नहीं मिलता। सीट बेल्ट को हाइट के लिए एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स दिया गया। और हेडरूम की बात करें सो ठीक ठाक यहाँ पे मुझे हेडरूम मिल रहा है, बट 6 फीट के ऊपर अगर आपका हाइट हुआ ज़्यादा आपको हेडरूम नहीं मिलेगा। और काफ़ी अपराइट पोजीशन भी है। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट भी नहीं मिलते। सो उतना आपको ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया रियर में एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सो और थोड़ा यहाँ पे इंप्रूवमेंट का ज़रूरत है। सो फ्रंट पे चलते हैं। सब फ्रंट डोर का लुक ऐसा आपको ऑल बैक यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा। सिल्वर यहाँ पे डोर हैंडल्स, यहाँ पे ग्रैब रेल, अच्छा बॉटल रखने के लिए स्पेस, स्पीकर लगाने के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। और सीट की बात करें सो हाइट के लिए एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सो ये भी थोड़ा मिसिंग यहाँ पे लगा। ऐसे आपका फिक्स्ड हाइट पे रहेगा। और ऐसे ही ब्लैक फैब्रिक सीट, इट्स ओवरऑल डिसेंटली कंफर्टेबल।
बैक सपोर्ट भी आपको ठीक ठाक ही मिल जाता है। बस यहाँ पे आपको कोई भी मतलब एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता, सो ये मतलब काफ़ी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे किया गया। एडजस्टेबल हेडरेस्ट थोड़ा होना चाहिए था। बस यहाँ 6 एयरबैग जरूर प्रेजेंट है, सो एयरबैग कंप्लाइन सीट कवर सी लगाइएगा। यहाँ से इसका फ्यूल खोल पाएंगे, एग्जैक्ट फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और ये इसका मैनुअल, सो अच्छा डेट पर यहाँ से हुड खोल पाएंगे। यहाँ पे ओल्ड स्कूल वायर सिस्टम जिससे इसका हेडलाइट लेवल हो जाएगा। और यहाँ पे भी कुछ फंक्शंस है, सो आउटसाइड जो ओआरबीएम्स है, सो ऐसे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, और ऐसे चाबी डाल के आप कार स्टार्ट करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सो ये चाबी आप देख ही सकते हैं। सो आपको यहाँ पे रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मतलब नहीं मिलेगा, सो चाबी डाल के आपको सेंट्रल लॉकिंग करना होगा। सो वो भी मतलब काफी यहाँ पे ओल्ड स्कूल चीज लग। सो बड़ा इंटेक का लुक, सो ऐसे आपको यहाँ पे ऑल बैक ट्रीटमेंट मिल जाएगा। प्लास्टिक क्वालिटी इट्स ओवरऑल एवरेज। सो पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं। सो बॉनेट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत विजिबल हो जाएगा। ये पिलर चुनने ज्यादा मोटे नहीं है, पैर रखने के लिए जगह अच्छी है, और प्रॉपर आपको डेड पेडल दिया गया। एंड प्लास्टिक क्वालिटी जैसा मारुति में होता है वैसा ही है। थोड़ा बहुत आपको कच क्रीज मिल जाएगा। सिल्वर फिनिशिंग अराउंड द एसी वेंट्स। ग्लव बॉक्स की बात करें सो अच्छा स्पेस है, पर आपको लाइट कूलिंग यहाँ पे नहीं मिलता। पैनल गैप सबको ज़्यादा नहीं मिलेगा। एसी वेंट्स के अराउंड भी ऐसा थोड़ा सिल्वर फिनिशिंग। और इन्फोटेनमेंट की बात करें सो कोई भी आपको इन्फोटेनमेंट नहीं मिलता। सो अपना मनचाट कैमरा टच स्क्रीन स्पीकर आप लगवा सकते हैं। सो ये चीज़ मुझे उतना समझ नहीं आया इतने प्राइस पॉइंट पे, और VXI वेरिएंट है एटलीस्ट। सो 2 दिन तो यहाँ पे दिया ही जा सकता था। ZXI पे भी जाएंगे तब आपको 2 दिन मिलता है। सो ये चीज़ मतलब उतना अच्छा नहीं लगा। बीच में आपको काफ़ी कंट्रोल्स मिल जाएंगे। सो चाइल्ड लॉक फॉर द मिरर्स, कार को लॉक अनलॉक करना। फ्रंट के आपको दोनों यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये सब यहाँ पे इल्यूमिनेटेड दिया गया। यहाँ पे हैजर्ड लैम्प का बटन। एसी की बात करें सो मैनुअल एसी कूलिंग इज वेरी गुड। ऐसा डायरेक्शन चेंज कर पाएंगे, यहाँ से फैन स्पीड और यहाँ से ठंडा चाहिए गर्म चाहिए कंट्रोल हो जाता है। चार्जिंग की बात करें सो एक 12 वोल्ट का सॉकेट, और टाइप ए टाइप सी जैसे इन्फोटेनमेंट लगाएंगे आपका लग जाएगा। अच्छा फोन रखने के लिए स्पेस, 2 कप होल्डर्स। और गियर बॉक्स की बात करें सो 5 स्पीड मैनुअल, इट्स ओवरऑल वेरी स्मूथ शिफ्टिंग। कोई भी नॉचिनेस अटकने का आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया से एक ही बार में स्लॉट हो जाता है। ये सब बेस से मतलब मैट फिनिश में दिया गया। सो और थोड़ा अच्छा फिनिशिंग होना चाहिए था। नीचे जरूर सिल्वर फिनिशिंग। मैनुअल हैंडब्रेक, छोटा मोटा यहाँ पे स्पेस, और पीछे आपको रियर पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको ऐसे मैनुअल डिमिंग आयरवी मिल जाएगा। यहाँ पे हैलोजन लाइट फॉर रीडिंग, ये भी मतलब थोड़ा अलग ही इसका क्वालिटी हो चुका है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और इस साइड में टोल टिकट होल्डर दिया गया। और स्टीयरिंग की बात करें सो नॉर्मल आपको स्टीयरिंग मिल जाएगा। लेदर फ्लैट बॉटम कुछ भी नहीं है, और ना ही आप टिल्ट टेलीस्कोप के लिए एडजस्ट कर पाएंगे। बीच में सुजुकी का लोगो, मैनुअल वाइपर्स, मैनुअल हेडलैम्प्स। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें सो आपको सिर्फ स्पीडोमीटर मिल जाएगा, टैकोमीटर नहीं आता, वो आपको हाई एविडेंस में दिया गया। हैजर्ड लैम्प आपको चारों ओर मिल जाएंगे। नीचे फ्यूल लेवल, टोटल किलोमीटर की चल चुकी है, टाइम, बाकी आपको इस डंडी से चेंज करके देखना है। सो वही ट्रिप ए ट्रिप भी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, रेंज, ये सब आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सो कैसा लगा आपको सेलेरियो का VXI वाला वेरिएंट, आप मुझे जरूर कमेंट कर पाएंगे। सो ज़्यादा मुझे इस वेरिएंट का सेंस एक्चुअली नहीं लगा। ज़्यादातर VXI तो मतलब मारुति में बहुत फेमस माना जाता है, बस इस वेरिएंट में तो मतलब कोई भी इंफोटेनमेंट ही नहीं है। सो ज़्यादा मुझे उतना सेंस का नहीं लगा। तो थोड़ा अगर आप अपना बजट इंक्रीज कर सकते हैं सो ZXI वेरिएंट तक एटलीस्ट आपको जाना चाहिए। वहाँ पे आपको रियर वाइपर, 2D इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये तो एटलीस्ट मतलब मिल ही जाता है। सो सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी की बात करें तो आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESC, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड आपको AGS वाला वेरिएंट्स में मिल जाएगा। सो ये है आपको बेसिक जो फीचर्स होते हैं आपको मिल जाते हैं। 3.0 सीट बेल्ट जरूर सारे पैसेंजर्स के लिए दिया गया। सेफ्टी फीचर्स ठीक है, बट इसका जो बिल्ड क्वालिटी है आपको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा। और इसका लेटेस्ट जो क्रैश टेस्ट है वो मैं अच्छे से स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दूंगा, बट नॉट द मोस्ट सेफेस्ट। ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पेस भी नहीं मिलता। सो इस कार का ना मुझे उतना ज़्यादा सेंस नहीं दिखता है। सो मारुति का मतलब फ्लॉप प्रोडक्ट ही आप इसे समझ सकते हैं। अगर आप हो सके तो वैगनर पे जाना ज़्यादा प्रेफर कीजिए। थोड़ा टॉल बॉय डिज़ाइन है, ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाएगा। वहाँ पे रियर सीट्स में थोड़ा आपको ज़्यादा कंफर्ट भी है, 3 लोग कंफर्टेबली रियर में बैठ भी जाते हैं। और वैगनर तो वैगनर ही है, मतलब अलग ही उसका फैन फॉलोइंग है, और रीसेल भी आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। इस कार का मुझे उतना ज़्यादा सेंस नहीं बना था। सो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है किसी ऐसा नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।